दोस्तों स्वागत है हमारे लर्निंग एजुकेशन में। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों आज मैं आप लोग को क्लास 12th का हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, ये आप लोग को चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। एक लेखक और एक पत्र। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसका लेखक कौन हो जाएंगे? भगत सिंह हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, इस बार आप लोग बार बार एग्जाम में आप लोग को ये लेखक का भी आप लोग को नाम पूछा था, तो आप लोग बिल्कुल सारा आप लोग याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप लोग का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। जो आप लोग 12th के जो भी बच्चे हैं आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये आप लोग के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी जो विद्यार्थी नए तो चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दें। ठीक है, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लस हमारे आप लोग इस पीडीएफ पे बिल्कुल आप लोग को फ्री पीडीएफ भी देंगे आप लोग को, यानी कि आप लोग को वेबसाइट आप लोग को क्या करना है, educationlecture.com पर जाना है। ठीक है, वहाँ से आप लोग सारा पीडीएफ बिल्कुल आप लोग फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला सभी विद्यार्थी जल्दी से एक बार ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला आप लोग को। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट होने वाला विद्यार्थी आप लोग क्लास। ठीक है, जल्दी से लाइव इंपॉर्टेंट क्लास कर लीजिए। और ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये आप लोग के लिए कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को है? 35 ऑब्जेक्टिव है। 35 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव बनाते हो, आप लोग कितना सही करते हैं, आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप लोग समझ गए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। एक लेखक और एक पत्र के यानी पत्रकार के रचनाकार कौन है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए विद्यार्थी, क्या हो जाएंगे? एक लेखक और एक पत्रकार के रचनाकार कौन है? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का भगत सिंह। बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग को लगा कराना है। सभी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी आप लोग। ठीक है, सभी आप लोग को इंपॉर्टेंट है, सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिए। 2030 में आप लोग को बिल्कुल 100% सभी ऑब्जेक्टिव जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप लोग को क्या होता है ना, आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव याद नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में अच्छे से बनाकर नहीं आते हैं। ठीक है, जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ सभी आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए और एग्जाम में एकदम अच्छे से बना के। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए आप लोग को इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंटर एग्जाम हो या आप लोग को बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, यह सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ लीजिए अभी से और अच्छे से एग्जाम में बना करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, दूसरा प्रश्न क्या करा है? भगत सिंह यानी प्रभावित थे, क्या थे यानी भगत सिंह जो थे प्रभावित थे महात्मा गांधी से या कार्ल मार्क्स से या सुखदेव से या एडलर से? चलिए ये दूसरा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है? 3 प्रश्न है। देखिए 3 प्रश्न है, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्लास आप लोग के लिए थोड़ा सा मोबाइल में दिक्कत आ गया था, इसी कारण क्लास चल नहीं पा रहा था आगे। अब आप लोग को पर डे क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आने का कोशिश कीजिए। आप लोग को सारा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 3 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग सही करेक्ट भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है? 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न का राइट आंसर बदले क्या हो जाएंगे? यानी भगत सिंह किसे यानी घृणित तथा यानी कायरतापूर्ण मानते थे? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 4 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आप लोग को यानी आत्महत्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये आप लोग को सी लगा करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट विद्यार्थी कान खोल कर सुन लीजिए, ये आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आप लोग के लिए एग्जाम में लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिए चैप्टर बाय चैप्टर, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हर बच्चे का ऑब्जेक्टिव याद रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है? और गाइज यहाँ पर आप लोग को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, वीडियो को बिल्कुल आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो आप लोग को इस चैनल से आप लोग को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग एग्जाम के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है? 5वां प्रश्न क्या करा? सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? चलिए विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या हो देंगे? चलिए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर सभी। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, इसका राइट आंसर क्या हो देंगे? चलिए बिल्कुल
चलिए क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, नौजवान भारत सभा हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही विद्यार्थी का बी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। सही विद्यार्थी आप लोग याद कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 6 प्रश्न क्या करा है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, क्षमा का या नर्म व्यवहार का या मृत्यु दंड का या जीवन कारावास का। चलिए 6 प्रश्न का राइट आंसर मृत्यु दंड, ऑप्शन नंबर ये आप लोग को सी लगा कराना गाइस। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, चलिए सही विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करवाए, 7 प्रश्न है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। भगत सिंह के जो चाचा का नाम क्या था, चलिए सुप्रीत सिंह नाम था, अजीत सिंह नाम था या गुरप्रीत सिंह नाम था या रणजीत सिंह था। चलिए 7 प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही विद्यार्थी का करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अजीत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे सही विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, 8 प्रश्न क्या करा है, चलिए 8 प्रश्न क्या, प्रताप के संस्थापक कौन थे। चलिए जो विद्यार्थी अभी तक लाइव को शेयर नहीं किए, जल्दी से लाइव वीडियो को शेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, एक बार जल्दी से लाइव वीडियो को शेयर, क्लास में विद्यार्थी आप लोग जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोशिश कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है विद्यार्थी, आप लोग एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट रहेगा, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिए और एग्जाम में एकदम अच्छे से दम बना करेगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला विद्यार्थी आप लोग 2023 के लिए रामबाण ही आप लोग के लिए आप लोग वीडियो रहेगा। ठीक है, रामबाण वीडियो आप लोग रहेगा, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिए और एग्जाम में अच्छी से बना करें। ठीक है, या आप लोग निशाना लगाना है कि हमको टॉपर बनना है, टॉपर बनना है एकदम है। ठीक है, चलिए आप लोग घबराने की बात नहीं है, पूरा मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर से आप लोग एकदम तैयारी कीजिए। ठीक है, जिसको अच्छे नंबर लाना है आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बतलाइए क्या हो जाएंगे। चलिए 8 प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से विद्यार्थी आप लोग, चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, 9वां प्रश्न क्या करा है, देखिए 9वां प्रश्न क्या करा है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। यानी भगत सिंह का जो हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, लोभ प्रेम क्रोध अहंकार। चलिए ये 9 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रेम का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग को मार्क करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, 10वां प्रश्न क्या करा है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह यानी किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। यानी 1914 ईस्वी में जो भगत सिंह जो थे किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, नेशनल पार्टी या राष्ट्रवादी पार्टी या स्वतंत्र पार्टी या गदर पार्टी। चलिए 10 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी गद्दर पार्टी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये आप लोग जानते ही हो कि गद्दर एक फिल्म भी है। ठीक है, तो ठीक है आप लोग का ये जो आप जो 1914 में जो भगत सिंह का जो पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे ये गद्दर पार्टी को होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को प्लीज प्रेस द बेल आइकन आप लोग करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करते हैं आप लोग को बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि सबसे पहले वीडियो में डालूंगा नोटिफिकेशन गिरेगा आप लोग के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, 11वां प्रश्न ने क्या करा है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर भी आप लोग लगाना। ठीक है, चलिए सही विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट राइट 12 वर्ष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, 12वां प्रश्न क्या करा है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। चलिए क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर भी सही। चलिए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर सही विद्यार्थी का ऑप्शन नंबर से हिंदुस्तानी समाजवादी यानी प्रजातांत्रिक पार्टी का, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 13वां प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। यानी गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे किस पत्र का संपादन करते थे। चलिए 13 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या देंगे, प्रताप, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, भगत सिंह क्या पूछ रहा है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। जो भगत सिंह का जो चाचा का नाम क्या था, चलिए यानी 14 प्रश्न का राइट आंसर अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को लगा कर रहना सही विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, चलिए यानी चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चलिए चौरी चौरा जो कांड हुआ था कब हुआ था, 15 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाना चालू कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए बतलाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी का ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, 1922 ईस्वी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सही विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। अभी तक आप गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा जैसे ही आप लोग नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को मालूम रहेगा। ठीक है, चलिए 16 प्रश्न का राइट आंसर बताइए। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। चलिए 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सही विद्यार्थी का 1926 आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 17 प्रश्न क्या करा है, यानी कुलबीर सिंह और यानी कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। चलिए चाचा थे, मामा या भाई या भतीजा। इस 17 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी भाई था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, सही विद्यार्थी का बिल्कुल सही जवाब कमेंट भी किए हैं, आप लोग को बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, 18वां प्रश्न क्या करा है, यानी मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है। यानी मतवाला पत्रिका जो है कहाँ से निकलती है, कानपुर, पटना, वाराणसी या कलकत्ता। चलिए कोलकाता हो जाएंगे। चलिए 18वां प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, कोलकाता हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल आप लोग को सही आंसर ये आप लोग याद करना है और एग्जाम में दम अच्छे से दम बना करना है। ठीक है, एकदम तो हल्का मचा कर दम आना आप लोग को। ठीक है, चलिए 19 प्रश्न क्या करा, भगत सिंह की शहादत कब हुए थे। यानी भगत सिंह की जो शहादत कब हुए थे, 23 मार्च 1931 को हुए थे या 23 मार्च 1933 को। चलिए 19 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सही विद्यार्थी ए दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सही विद्यार्थी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या चलते हैं, देखिए 20 प्रश्न क्या करा है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से यानी कि मोहभंग कब हुआ था। मोहभंग कब हुआ था। चलिए 20 प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1915 ईस्वी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 20 का राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर भी जाते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, देखिए 21 प्रश्न क्या कर रहा है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था या 22 अक्टूबर 1908 ईस्वी का हुआ था या 23 मार्च 1910 को या 27 सितंबर 1909 को। ठीक है, चलिए 21 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएंगे, यानी कि 28 सितंबर 1907 ईस्वी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। यानी भगत सिंह जो थे यानी किसके पात्र बनने की पत्र लिखे थे, बापू के पास लिखे थे, नेहरू के पास या सुखदेव के पास या राजगुरु के पास। चलिए यानी 22 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी, यानी सुखदेव के पास। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को लगा कर सही विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो रहा है, बिल्कुल भी आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव आप लोग को 2023 में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करा। मैं आप लोग को बार बार भी बोलता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करा, नहीं तो सारा ऑब्जेक्टिव जो आप लोग पढ़ रहे हैं तभी सारा आप लोग ऑब्जेक्टिव भूल जाएंगे। याद करने के लिए आप लोग को पर डे आप लोग को रिवीजन करना है, तभी आप लोग अच्छे से याद रखोगे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, भगत सिंह के पिता यानी सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। चलिए बाल गंगाधर तिलक के या लाल लाजपत राय के या बिपिन चंद्रपाल का या इनमें से कोई नहीं। चलिए 23 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को लगा कराना है। सभी विद्यार्थी इंपॉर्टेंट कान खोल कर सुन लीजिए और सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 24 प्रश्न क्या करा है, बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन किसकी कृति है, 24 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को लगा करना है। क्या हो जाएंगे, यानी कि सशिंद्रानाथ यानी कि सान्याल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आप लोग को राइट आंसर बना करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। 25 प्रश्न क्या करा है,
देखिए, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए 25 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना, ठीक है, भगत सिंह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय यानी कि असेंबली में बम कब फेंका था। 26 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 8 अप्रैल 1929 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, 27 प्रश्न क्या करा है, प्रिंस क्रोपोटिकन कौन था, यानी जो प्रिंस जो क्रोपोटिकन कौन था, अर्थशास्त्र का विद्वान था, राजनीतिक शास्त्र का विद्वान था, या समाज शास्त्र का विद्वान था, इतिहास का विद्वान था। 27 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि अर्थशास्त्र का विद्वान था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग को लगा कराना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, 28 पर भगत सिंह यानी गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े थे। चलिए 28 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रताप हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को लगा कराना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 29 है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, यानी भगत सिंह के जो पिता का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह था, या सरदार कुंवर सिंह था, या रवि शर्मा, या बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। 29 प्रश्न का राइट आंसर है सरदार किशन सिंह, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को लगा करना। सही विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सारा आप लोग याद कर लीजिए और एग्जाम में दम अच्छे से दम बनाइएगा, ठीक है। 30 प्रश्न क्या करा है, भगत सिंह के माँ का नाम क्या था, यानी भगत सिंह का माँ का नाम क्या था, इनके माँ का नाम जल्दी से बतलाइए। इसका राइट आंसर कर देंगे विद्यार्थी। चलिए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर से, यानी विद्यावती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यानी विद्यावती देवी। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं विद्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, 31 प्रश्न है। देखिए 31 प्रश्न क्या करा है, भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, जल्दी से विद्यार्थी। 31 प्रश्न का राइट आंसर यानी कि बांगा चक में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 32 प्रश्न, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर जल्दी से विद्यार्थी कमेंट। चलिए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 1913 हो जाएंगे, ए इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 प्रश्न क्या करा है, यानी कि सराभा की फांसी कब हुई थी, यानी कि सराभा की फांसी कब हुई थी। चलिए 33 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 नवंबर 1925 हो जाएगा, ठीक है। 16 नवंबर 1925 ऑप्शन नंबर ए आप लोग को लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी विद्यार्थी याद कर लीजिएगा हमको, ठीक है। चलिए सभी ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, सारा आप लोग एग्जाम में बिल्कुल 100% आप लोग को आएगा, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर में आप लोग ऑब्जेक्टिव पूरा आप लोग को पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 34 प्रश्न क्या करा है, भगत सिंह ने बम विस्फोट कब किए थे, यानी भगत सिंह ने बम विस्फोट कब किए थे। चलिए 34 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अक्टूबर 1926 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, 35 प्रश्न है, भगत सिंह की पहली जेल कब हुई थी, भगत सिंह की जो था जो पहली जेल कब हुई थी, मई 1926 में या मई 1927 में। चलिए 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मई 1926, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। सभी विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मैं बार बार आप लोग से बोल रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सारा ऑब्जेक्टिव में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तभी सारा आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36 पर, भगत सिंह का पैतृक गांव का नाम क्या था, यानी भगत सिंह का जो पैतृक गांव का नाम क्या था। चलिए 36 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग के लिए 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर किया हूँ, जो एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और जितने भी मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, ठीक है। सारा मैंने आप लोग को प्लेलिस्ट में सारा अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देख लीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना भी मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव 35 से 35 बतलाया, आप लोग कितना आप लोग को सही हुआ है 35 में 35 आप लोग को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।